खबर इससे जुड़ी हुई इस वक्त बता दें आपको, जिनका जिक्र अभी अवनीश भी कर रहे थे कि उपचुनाव में प्रभारी मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया। अब किसको कहां का जिम्मा है? अनिल कुमार सोमेंद्र तोमर को मीरपुर की जिम्मेदारी दी गई है, राकेश सचान दयाशंकर सिंह को फूलपुर का जिम्मा दिया गया है, सुनील शर्मा ब्रजेश सिंह को गाजियाबाद का जिम्मा दिया गया है, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को खैर का जिम्मा दिया गया है, स्वतंत्र देव सिंह और संजय निषाद दयाशंकर मिश्र को कटहरी का जिम्मा दिया गया है, अनिल राजभर आशीष पटेल को मझवा की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये प्रभारी मंत्री जिनका जिक्र अभी करें कि किसको किस सीट पर कहां जिम्मेदारी दी गई है, और अब ये लोग फीडबैक्स लेकर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में फीडबैक दिए जाएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से हम यहां पर पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। अवनीश, अब देखिए, अगर सीटों का विश्लेषण करें, अगर आप मिल्कीपुर को देखें, फैजाबाद की सीट जो जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के पाले में जाती रही, हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वहां पर बीजेपी के गोरखनाथ ने जो है सफलता पाई थी, लेकिन फिर 2022 में अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के नए सांसद हैं वो जीतने में कामयाब हुए। तो कई बार वो इस सीट पर जीत चुके हैं, लिहाजा उनका बेटा इस सीट से दावेदार है। फिलहाल इस सीट पर सूर्य प्रताप शाही जो अयोध्या के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको जिम्मेदार दिया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और मयंकेश्वर शरण सिंह जो पास के अमेठी जिले से आते हैं, उनको मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उनको ये जिम्मा सौंपा गया है। उनके साथ साथ इसी तरीके से स्वतंत्र देव सिंह जो कुर्मी समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कदावर नेता है पार्टी के, जल शक्ति मंत्री हैं, उनके जिम्मे सौंपा गया है। आशीष पटेल को भी लगाया गया है। दरअसल ये सीट जो है वो लालजी वर्मा की सीट है, लालजी वर्मा की बेटी दावेदार है उस सीट से, और ऐसे में कुर्मी मतदाताओं को कैसे वहां पर लामबंद किया जाए, इसीलिए जो दोनों प्रभारी बनाए गए, स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, दोनों कुर्मी समुदाय से आते हैं, एक बीजेपी की तरफ से, एक अपना दल की तरफ से। तो पार्टी की कोशिश यही है कि समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को जो विपक्ष का है उसको तो ध्वस्त किया जाए, साथ ही एक अच्छा विकल्प वहां पर लेकर आया जाए। फूलपुर की सीट वहां पर राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को लगाया गया है। दयाशंकर सिंह को अच्छा कुशल संगठनकर्ता माना जाता है और राकेश सचान भी इसी तरीके से वहां पर काम करेंगे। मझवा सीट अनिल राजभर की, वो आते वाराणसी से, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से विधायक हैं, राजभर समाज में उनका अपना प्रभाव जो भी है, उनको मझवा की जिम्मेदारी दी गई है। मझवा मिर्जापुर की सीट है जहां से रमेश बिंद अब जो भदोही से सांसद है बीजेपी के, वो सीट खाली हुई है। बीजेपी के कोटे की सीट थी, मतलब निषाद पार्टी से वहां पर विधायक हुआ करते थे। गाजियाबाद सदर की सीट, गाजियाबाद से विधायक है सुनील शर्मा, उनको वहां का प्रभारी बनाया गया क्योंकि अतुल गर्ग वो सांसद बन गए गाजियाबाद के। तो इसी तरीके से मीरापुर जो आरएलडी के कोटे की सीट थी, चंदन चौहान वहां से जो है बिजनौर से सांसद हो गए। तो अनिल कुमार जो कैबिनेट मंत्री एकमात्र हैं आरएलडी कोटे से, उनको वहां पर प्रभारी बनाया गया और साथ में सोमेंद्र तोमर को लगाया गया है। खैर की सीट जो है वो लक्ष्मी नारायण को दी गई है। पश्चिमी यूपी में एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के जाट समुदाय से, लगातार सरकार उनको मंत्री बनाते रही है। वो बीजेपी की सरकारों में भी दोनों में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, और बीएसपी की सरकार में भी कदावर मंत्री के तौर पर रहे। कुंदरकी की सीट जो मैं आपको कह रहा था, मुरादाबाद की सीट, धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को वहां पर जो है जिम्मेदार बनाया गया है। समीकरणों के साथ साथ एक और बात भी चल रही है जो हम लोग लगातार चर्चा में सुन रहे हैं कि बीजेपी ये भी कोशिश कर सकती है, कि प्रयोग कर सकती है कि मीरापुर या कुंदरकी में से किसी एक जगह अल्पसंख्यक समाज के किसी प्रत्याशी पर दांव लगाया जाए। भले उसके लिए कोटे की सीट यानी गठबंधन की सीट भले उसको दी जाए, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के किसी उम्मीदवार को भी उतारा जाए। इस बात को लेकर के काफी चर्चा है, खासतौर पर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज से कोई उम्मीदवार जो है वो पार्टी उतार सकती है। ऐसे ही सीसामऊ की कानपुर की सीट है, बेहद प्रतिष्ठित सीट है, लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही है। वहां के जातिगत धार्मिक समीकरण जिस तरीके के हैं वो बेहद मुश्किल है बीजेपी के लिए। ऐसे में उस सीट पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या अल्पसंख्यक समाज से प्रयास किया जा सकता है जिसके जरिए सियासी समीकरणों को साधा जा सके। मैं आपके पास वापस लौट रही हूं।